देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। है कि क्या 62 को भूल चुका है और ये याद करते हुए कि 62 जैसा हाल अब भारत का नहीं है। ये भारत 2020 का है जो पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है और चाइना को हर वक्त ये जवाब भी देगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चाइना आखिर ऐसी कोशिश क्यों कर रहा है। MS बिट्टा, आप मुझे ये बताइए कि सब कुछ जानते हुए क्या किसी तरीके के डर में, क्या किसी तरीके के खौफ में चीन आ चुका है? जिस तरीके की तैयारी दिख रही है इन सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए, ये मैसेज देने की भी कोशिश चीन कर रहा है कि हम तैयार हैं, हमें आप धमकियां देते रहिए, चाहे मैं उसमें अमेरिका का एग्जाम्पल ले लूं या भारत जिस तरीके से चाइना को जवाब देता रहा है। तो एक मैसेज देने की कोशिश चीन कर रहा है, इसीलिए ये सैटेलाइट के जरिए ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। काफ़ी चीज़ें मैडम आपने भी शुरू से कह दी और सीना साहब ने बड़े एक्सपर्ट है डिफेंस के, गुरमीत सिंह जी भी सरदार जी हैं, इन्होंने भी बहुत डिटेल से सारी बात अंदर की क्योंकि ये जो हमारी डिबेट है ये पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये डिबेट का रुख थोड़ा सा अलग है। हमें बोलने के वक्त, करने के वक्त हर चीज़ को सोच के करना है किस हालात में हैं हम। एक तरफ नेपाल, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान की महामारी, एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर मजदूरों की हालत। हम उलझनों में हैं इस वक्त। मैं आपको बिल्कुल सही बता दूं, ये 1962 का भारत नहीं है। हमने 1962 के बाद हमने अपनी सीमाओं की तरफ किसी ने देखा ही नहीं। हमारे जवानों ने तो मुश्किलातें काटी, फौज के जर्नैलों ने तो मुश्किलें काटी, पर हम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमने किसी ने सरहदों के ऊपर, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे जवान शहादत देते रहे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मैं को बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, एक प्रधानमंत्री के तौर पे जो मेरा अनुभव है, जब से वो आए उन्होंने सबसे पहले प्रथम राष्ट्र को लेके सीमाओं की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया। अब क्या हुआ, कोरोना के बाद पूरी दुनिया का रुख हिंदुस्तान की तरफ चला गया। चाइना की मार्केट खराब होने लगी। अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि चाइना ने तो बहुत बड़ा दुनिया के साथ एक विश्व पावर बनने के लिए विश्वासघात किया। अब जब रुख सारा हिंदुस्तान की तरफ चला गया, अब पूरी दुनिया में ये चाइना बताना चाहता है कि हिंदुस्तान में तो डिस्टर्ब है, हिंदुस्तान में तो रोज गोली है, हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई है, तो यहाँ क्यों आए? तो ये व्यापार जो चाइना की तरफ से, ऐसे में क्या चाइना का जो इतिहास है, हिंदुस्तान जो चाइना का इतिहास रहा है, जाहिर बात है कि उसे भी कोई ऐसे में बीच में भूलेगा तो नहीं। भले ही एक अलग पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश चीन करता हो, लेकिन ये तो पूरा विश्व जानता है कि आज की तारीख में भारत क्या है और चीन क्या है, चीन क्या करता है दोहरे मापदंड के साथ, और भारत खुलकर सामने से अपनी बात रखता है। देखो मैं एक चीज बताऊं, पहले बात तो जंग बुरी है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो चाहे चाइना के साथ हो, जंग नहीं होनी चाहिए। पर अगर हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारी सीमाओं की तरफ अगर कोई देखता है तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हमारी फोर्सेस को खुली छूट है। हम इतना भी जमीन का हिस्सा हिंदुस्तान का फौज का जवान हमारा नरेंद्र मोदी जाने नहीं देगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये मत समझिए कि आज हिंदुस्तान पावर में है, अकेला है। 12 बॉर्डर, 14 बॉर्डर लगते हैं, 2 हैं उनके हमारे खिलाफ हैं और बाकी के जो हैं वो हमारे साथ हैं। अगर कोई, पहली बात तो ऐसी घटना ना हो, पर अगर कोई आफत आती है तो दुनिया खड़ी है हमारे साथ, हम दुनिया के साथ खड़े हैं और ये अकेली फौज नहीं खड़ी है। आज हर व्यक्ति कोरोना से मौत का कफन लगाए बैठा है। चीन बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इस वक्त पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और खास तौर से इस क्राइसिस के वक्त कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से चीन घिर रहा है, वो ये जानता है कि कहीं वो अकेला ना हो जाए और इसीलिए इस तरीके की शायद हरकत उसकी तरफ से की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।